गढ़वा का किला भर राजाओं के अधिकार में रहा, जिन्होंने बरगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में चुना। लेकिन शक्तिशाली सेना के अभाव में आक्रमणकारियों ने न सिर्फ कई मंदिरों की संपदा को लूटा, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन यापन की सामग्री को भी तहस नहस किया। एक ऐतिहासिक किला है जिसका नाम है गढ़वा किला। गढ़वा जिसका प्राचीन नाम भटप्राय था, से कुछ ही दूर पर भटगढ़ नामक गांव है, जिसे वर्तमान में बरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले के द्वार पर पुरातत्व विभाग की ओर से एक लेख प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गढ़वा किला एक पंचकोणीय शिलाखंडों से निर्मित परकोटा है, जिसके भीतर कुछ प्राचीन मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं। इस पंचकोणीय किले के चारों कोनों पर बुर्ज बने हैं। बताया जाता है कि इस किले में ही विशाल शिव मंदिर है, जिसका गर्भगृह खाली पड़ा है। माना जाता है कि इसे अंग्रेजों ने चुरा लिया होगा। परिसर में 2 बावड़ियां भी हैं, जिनमें पूरे वर्ष पानी रहता है। मूर्तियां लाल और भूरे बलुआ पत्थरों से बनाई गई हैं। कुछ मूर्तियों को लखनऊ संग्रहालय में ले जाया गया है। ये शिव मंदिर इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का मुख्य केंद्र था। आपको बता दें, वास्तव में कोई नहीं जानता, लेकिन ये किला परिसर के भीतर प्राचीन मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया होगा। कई वर्षों तक ये क्षेत्र भर राजाओं के अधिकार में रहा। सफेद एवं पीले विशालकाय पत्थरों से निर्मित एक रहस्यमय दुर्ग का अद्भुत दृश्य। ना ही ये मध्य प्रदेश है, ना ही राजस्थान। यह है प्रयागराज जनपद का पश्चिमी क्षेत्र। दुर्ग के चारों ओर ऊंचे अहाते का निर्माण, लेकिन इस निर्जन स्थान पर इसकी आवश्यकता क्या थी, जबकि किले के भीतर प्राचीन मंदिरों के खंडित अवशेषों एवं जलाशय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। क्षण आ गया है इतिहास की ओर प्रस्थान करने का। यही वो समय था जब ये क्षेत्र धन धान्य संपदा से परिपूर्ण रहा। किंतु 467 में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद अगले 100 वर्षों के मध्य गुप्त वंश निरंतर धूमिल होकर इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हो गया। इसके बाद कई वर्षों तक ये क्षेत्र भर राजाओं के अधिकार में रहा, जिन्होंने बरगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में चुना। लेकिन शक्तिशाली सेना के अभाव में आक्रमणकारियों ने न सिर्फ कई मंदिरों की संपदा को लूटा, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन यापन की सामग्री को भी तहस नहस किया। बार बार होने वाले इन आक्रमणों से बहुत सारे नगरवासियों ने यहां से पलायन किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहीं पर टिके रहे। उन्हें आवश्यकता थी एक ऐसे राजा की जो भट्टग्राम यानी आज के गढ़वा का विकास कर सके। गुप्त वंश के बाद लगभग 1300 वर्ष बाहरी आक्रमणकारियों के लालच एवं क्रूरता को सहते हुए बीत गए। प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा हेतु उनके चारों तरफ पंचकोणीय ऊंचे प्राचीर का निर्माण हुआ, जो कि गढ़वा का दुर्ग पहाड़ की तराई में निर्मित एक प्राकृतिक झील के धरातल पर बना हुआ था। अतः भूगर्भ जल की प्रचुरता का लाभ उठाते हुए स्थानीय लोगों की जल समस्या के निराकरण के लिए एक कुआं एवं राजघराने के लिए किले के भीतर 2 जलाशय बनवाए गए, एक पुरुष वर्ग हेतु एवं अन्य स्त्रियों के स्नान आदि के लिए। कालांतर में यह किला कई वर्षों तक अज्ञात रहा। अंग्रेजों ने इस किले को खोजकर संरक्षित किया। गढ़वा से लेकर बरगढ़ के बीच जगह जगह कई हिंदू देवी देवताओं एवं बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई। उन सभी प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग के भीतर संग्रहालय का स्वरूप देकर एकत्रित कर दिया गया। शीघ्र ही यह दुर्ग एक संग्रहालय के रूप में प्रयागराज के भ्रमण पर आए हुए यात्रियों को आकर्षित करेगा। यदि इतिहास में आपकी गहरी रुचि है तो निश्चय ही यह वीडियो आपको रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगा होगा। हर दुर्लभ चीज को संरक्षित करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही दूसरों के साथ साझा भी करें, ताकि ऐसे स्थानों के बारे में बड़ी मात्रा में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, जो अपने भीतर हजारों वर्षों का इतिहास समेटे काल के प्रहार से नष्ट होते जा रहे हैं। अगर प्रयागराज के आसपास रहते हैं तो समय निकालकर इस दुर्ग का भ्रमण अवश्य करें।